कहीं ये तुम दोनों की चाल तो नहीं? वो किसी से मिलने गई हो और तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अंकल आप ये क्या बोल रहे हैं? आप अपनी उस बेटी पर शक कर रहे हैं जो हर वक्त आपकी फिक्र करती रहती है? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं? तुम्हारे अब्बा पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। मैं उनको हकीकत से आगाह कर दूंगा। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अब्बा को सारी हकीकत बयान कर दूंगी और अब तक तो उन्होंने घर सर पर उठा लिया होगा। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ शानी को इस हालत में देखकर। वैसे बुआ, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो किसी को तकलीफ ना दे और फिर भी इस हालत में पहुंच जाए। भाई मना कर देती, ना करती गर्म पानी। अरे सवाब का काम करने में इतनी सुस्ती हमारी बिटिया, सास ने हमसे कभी नहीं बिटिया। बताई। फिर भी हम अरे बार-बार क्या हुआ बुआ, इतनी घबराई हुई क्यों है? बिटिया वो मेरे शानी का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरी हालत है उसकी, बहुत चोटें आई है। कहाँ है शानी? ठीक तो है ना वो अपने कमरे में है, बहुत हालत खराब है। तो बुआ आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप उसे हॉस्पिटल लेके जाएं, आपने कमरे में क्यों डाला हुआ ऐसे? अस्पताल कैसे ले जाऊं बिटिया, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अच्छा मैं आपको अपने कंगन ला के देती हूँ। अरे नहीं बिटिया नहीं, आप कंगन ना लाए, वो अजहर मियाँ की निशानी है। जब अजहर नहीं रहा तो मैं कंगन रख के क्या करूंगी? उसकी निशानी, अगर उससे किसी की मदद हो जाए तो अजहर की रूह को सुकून मिल जाएगा। हमारे हालात कब अच्छे होंगे? कब हम अजहर मियाँ के कातलों को सजा दिलवाएंगे? बहुत जल्द, बहुत जल्द बुआ। मेहरू से मेरी बात हुई है, वो बहुत जल्दी वापस आ रही है। बहू बेगम वापस आ रही? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं कंगन लेके आती। जी शामू काका, तो क्या कह रहे थे आप? मैडम अब आप खुश हो जाइए कि आपका एक काम तो मुकम्मल हो गया है। कौन सा काम? आपने चौधरी अफजाल के पार्लर को बंद करवाने का कहा था, तो मैंने उसके पार्लर पर ताले डलवा दिए। वाह क्या बात है शामू काका आपकी। अब देखिए आपके सैलून में कितनी आमदनी होती है, कितनी तेजी से इजाफा हो। मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे सामने कोई ना खड़ा हो सके। वैसे भी जवीरिया के मुकाबले में कोई आ ही नहीं सकता। बड़े आए थे चौधरी बनकर मेरे सामने। मैडम मैंने ये काम अपने कुछ साथियों से करवाया है, इसलिए कि आपने कहा था कि इस काम में आपका और मेरा नाम नहीं आना चाहिए। जी शामू काका, क्योंकि अभी तो चौधरी साहब के साथ मुझे अच्छी दोस्ती रखनी है और उनकी सारी जायदाद भी हथियानी है। मैडम एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आप चौधरी अफजाल की जायदाद क्यों अपने नाम करवाना चाहती हैं? क्योंकि उसने मेरी सबसे बड़ी दुश्मन मेहरू को अपने घर में पनाह दी, उसे जॉब दी, उसको सहारा दिया, उसकी मदद की। लेकिन मैडम आप तो कह रही थी कि मेहरू को चौधरी अफजाल ने आपके कहने से ही दुबई भिजवाया था, वो तो आपके फर्माबरदारों में से है ना? मेरा फर्माबरदार कोई नहीं है शामू काका, सिर्फ मैं किसी को अपना मानती हूँ तो आप और जुल्फी, जो वाकई मेरा ख्याल रखते हैं। और मेहरू को दुबई भिजवाना वो भी मेरी एक चाल थी, वरना वो यहाँ रहकर मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती। मैडम मैंने सुना है कि मेहरू वापस आ रही है, ये इत्तला मुझे शानू ने दी थी। आने दें उसको वापस। उसने वापस तो आना ही था, मगर आने के बाद उसको अजहर के पास भेज देंगे। सार, तुमने बीच में आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। पहले तूने कई बार तुझे सिर्फ अपनी दोस्ती की वजह से छोड़ दिया करता था, लेकिन अब नहीं सार, अब कभी नहीं।
शानी कैसा है बेटा? तो बेहतर हूँ अम्मा, लेकिन ये दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा। चल फिर डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं तुझे दिखा के लाती। अम्मा छोड़ो ना, कहाँ अस्पतालों के धक्के खाते फिरेंगे। खाने पीने के पैसे होते नहीं है हमारे पास, अस्पतालों के पैसे कहाँ से भरेंगे? मुझे बेगम साहिबा ने अपने कंगन दिए, वो बेच कर ना मैं तेरी दवाई का खर्चा उठा लूंगी। चल। अरे तो अम्मा परेशान होने की फिर क्या बात है? लाओ वो कंगन मुझे दे दो, मैं उन्हें बेच के अपना इलाज खुद करा लूंगा। नहीं नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगी। माँ तुम कहाँ अस्पतालों में धक्के खाती फिरोगी, खामखाई में तंग होगी मेरी वजह से। परेशान ना हो, मुझे दे दो, मैं करवा लूंगा खुद। शानी, मैं तेरी अम्मा हूँ, तू ये कंगन बेच कर ना अपना इलाज नहीं कराएगा। चल मेरे साथ उठ, मैं खुद ही कराऊंगी तेरा इलाज। अच्छा भाई अम्मा चलो। बुआ, 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 बुआ मैडम। कहाँ है? जी मैडम, बुआ तो पीछे कमरे में है, वो शानू की तीमारदारी कर रही है। आपको अगर कोई काम है तो आप मुझे कह सकते हैं। आप जैसे लोगों से मुझे कोई काम नहीं हो सकता। मैं तो इंसानियत के नाते पूछ रहा था, वैसे आपकी मर्जी है। इंसानियत की बात करते हैं, पहले इंसान तो बन जाए। स्टूपिड लोग। साथ मुझे बचा लो, ये शानी मेरी इज्जत खराब करना चाहता है। मुझे मेरे घर छोड़ दो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। चल चल जा यहाँ से, चल। मैं तुझे आखिरी दफा समझा रहा हूँ, दिल्ली उमा को जाने दे यहाँ से। चला जा यहाँ से साथ। मैं तुझे बोल रहा हूँ जाने दे उसको। नहीं जाने दूंगा। निकल निकल। बुआ, तुम्हारा बेटा शानी कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ छुपा बैठा है वो? शामू काका, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो हैं? और शानी से क्या काम है तुम्हें? उसे तुम्हारा कर्ज देना है? बुआ जितना पूछ रहा हूँ ना, सिर्फ उसका जवाब। ऐसा क्या काम है? हैं? अरे किस काम में लगा के रखते हो मेरे बच्चे को? मकसद क्या है तुम्हारा? लगता है तुम्हारी जुबान भी कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, जुबान को लगाम देना ही पड़ेगी। ये जो तुम जिसके बलबूते पे बोलते हो ना, एक दिन देखना वो तुम्हें इस जमीन की मिट्टी चटवाएगी। ये जो तुम्हारी जवेरिया मैडम है ना, ये इंसानों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बताओ कि शानी कहाँ है? अपने कमरे में सो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, छोड़ दो उसका पीछा। अरे तो हमने कौन सा उसको पकड़ के रखा हुआ है, कौन सा बांध के रखते हैं हम उसको यहाँ पर? वो खुद हमारे पास आता है काम करने के लिए, समझ आई तुम्हें? अरे है कैसा टिड्डा सा, 1 मिनट में मसल के रख दूं। कम्बख्त। ये लो बेटा।
बुआ शानी की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है बिटिया, पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, माँ बाप के दुख दर्द को तो कुछ समझते ही नहीं। लेकिन बुआ मेरा अजहर तो मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसे तो मेरे हर दुख दर्द का एहसास होता था। हाँ बिटिया, अगर आज अजहर मियाँ जिंदा होते तो यूं हमें जवेरिया के टुकड़ों पे ना पलना पड़ता। न जाने मेरी कौन सी गलती, कौन से गुनाह की सजा मिली है अजहर को। बिटिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। बस एक बात का अफसोस है बुआ, मेरा बच्चा मुझसे पहले इस दुनिया से क्यों चला गया। पता नहीं इस जवेरिया ने क्या जादू कर दिया था उस पर। हर वक्त अपनी माँ से खफा रहता था। बुआ मुझे आज अजहर की बहुत याद आ रही है। प्लीज मुझे उसकी कब्र पर ले चले। नहीं बिटिया नहीं, औरतों का कब्रिस्तान जाना कुछ मुनासिब नहीं है। और फिर वैसे भी आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप आराम करें। बुआ मैं ठीक हूँ। नहीं बिटिया, डॉक्टर ने मुझे अभी फोन पर कहा था कि आपके आराम का खास ख्याल रखो। मेरी जिंदगी बेमकसद है बुआ। जब से अजहर इस दुनिया से गया है जीने का दिल नहीं करता। मैं जानती हूँ बिटिया कि औलाद का दर्द कैसा होता है। अब देखो शानी का एक्सीडेंट हुआ, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। बुआ आप अजहर के लिए घर में कुरान खानी का इंतजाम कर दीजिए, इससे अजहर की रूह को सुकून मिलेगा। और मुझे ठीक है बिटिया, मैं इंतजाम करती हूँ, आप दवाइयाँ खा लीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया बुआ, आपने मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। अरे बिटिया आप इस तरह मत कहा, आप मेरी मालकिन हैं। आपका काम करना या आपकी हर बात मानना मेरा फर्ज है। मैं जाके इंतजाम करती हूँ कुरान खानी का। तेरे साथ इतना सब कुछ होता रहा और तूने मुझे उसकी खबर तक नहीं होने दी। मेरी बात तो सुन ले। क्या सुनूं तेरी बात? वो लड़का तुझे उठा के न जाने कहां ले गया और तू कह रही है मैं तेरी बात सुनूं? अब्बा मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो फरा के घर जा रही थी, न जाने वो लड़का कहां से आ गया और मुझे बेहोश करके अपने साथ ले गया। तेरी गलती ये है कि जिस दिन वो लड़का इस घर में आया था तूने मुझे नहीं बताया। अगर उसी दिन बता देती तो सोने की गर्दन मोड़ देता तो नौबत यहां तक नहीं आती। अब न जाने लोग क्या क्या बातें करेंगे कि राशिद की बेटी का किसी के साथ चक्कर है। नहीं अब्बा, मेरा उस लड़के से चक्कर नहीं है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। प्लीज आप मेरा यकीन करें। इसीलिए मना करता था तुझे मैं कि घर से बाहर मत निकला कर, और अगर निकलती है तो सर पे दुपट्टा लेके निकला कर। लेकिन तूने मेरी कभी नहीं सुनी, क्योंकि जमाने को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अब्बा मैं आपके बताए हुए तरीके पे चलती हूँ, जो जो आप कहते हैं मैं वही करती हूँ, क्योंकि ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है। एक बात कान खोल के सुन ले जिल्ले उमा, आज के बाद तू इस घर के बाहर कदम नहीं रखेगी, ये मैंने बता दिया तुझे, समझ गई तू? अब्बा मेरी बात तो सुन, अब्बा मेरा कोई कसूर नहीं है। चुप, कह दिया बस एक दफा, आज के बाद तू नहीं निकलेगी, समझ गई? बिटिया बिटिया वो कुरान खाने के सारे इंतजामात हो गए, बस थोड़ी देर में शुरू होनी है। बहुत शुक्रिया बुआ, अल्लाह आपकी सब जायज ख्वाहिशात पूरी करे। बिटिया वो जो कंगन आपने दिए थे ना, मैंने उसे बेचकर शानी का इलाज करा दिया है, लेकिन डॉक्टर ने ना उसको और ज्यादा महंगी दवाएं लिख कर दे दी है। पैसों की और जरूरत है। कोई बात,
पैसे मैं आपको और दे देती हूँ। आपकी परेशानी मैं जानती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है बुआ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे बहुत काम आई हैं आप, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि आपकी मुश्किल में आपका साथ दूं। जीती रहो बिटिया, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। ये शामू काका, अंदर कौन लोग आए हुए? इतना शोर क्यों हो रहा है? मैडम अंदर कुरान खानी हो रही है। कुरान खानी? जी मैडम, नाहिद ने अजहर साहब के लिए कराई है। अजहर के लिए नहीं, अपने लिए कर रही हैं, मुझसे बचने के लिए। मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। करने दो जो कर रही हैं। कब तक आखिर मुझसे ये इस तरह बचती रहेंगी? एक दिन तो इनको घर से निकाल ही बार फेंकूंगी। मैडम मैं पार्लर तक होके आता हूँ। शामू काका, मैं भी आपके साथ पार्लर जाऊंगी। अरे मैडम आप कहाँ जाएंगी? मैं सारा काम देख लूंगा, आप आराम कीजिए। नहीं शामू काका, मैं आपके साथ जाऊंगी। मुझे वैसे भी शीबा और गुलशन की खबर लेनी है। चलिए मैडम, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, आप गाड़ी निकलवाएं, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आ रही हूँ। ओके। शुक्र है बिटिया, सारे मेहमान चले गए। शुक्र। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक से हो गया। हाँ बिटिया, सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि जवेरिया मैडम ने कोई रुकावट नहीं डाली। अब घर में अल्लाह का जिक्र होगा, इसमें भी रुकावट डालेगी जवेरिया? अरे बिटिया, आप तो अच्छी तरह जानती हैं, जवेरिया मैडम कहीं भी कभी भी किसी वक्त भी किसी के भी खिलाफ हो सकती है। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उसे, उसने ही हमारी खुशियां बर्बाद की हैं बुआ। अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। आप फिक्र न करें बिटिया, हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे और नेहरू बहू बेगम तो हमें जरूर इस मुश्किल से निकालेंगे। हाँ, बस वो दिन दूर नहीं। एक मेहरू ही तो है जिसके भरोसे पे हम सब जिंदा हैं। बिटिया आप ठीक कह रही हैं, वो यहाँ रहकर हमारा बहुत ख्याल रखती थी और अब भी दुबई जाने के बाद भी लगता नहीं है कि वो हमसे दूर है। यही तो अच्छी बात है उसकी। काश बुआ अजहर ने उसे और मेहरू को एक्सेप्ट कर लेता तो आज हमें इस जवेरिया का मुंह ना देखना पड़ता। ठीक कह रही हो बिटिया। उफ तौबा, मेरे सर में दर्द हो गया है। मैडम जब भी मैं आपको कह रहा था कि आप मेरे साथ ना जाएं, देखिए ना आपके चेहरे से थकन के आसार बिल्कुल लग रहे हैं। मुझे क्या पता था इस टाइम पे इतना ट्रैफिक होगा, वरना मैं कभी भी नहीं जाती। मैं तो जानता था ना यहाँ के सारे हालात को कि क्या मसाइल हैं, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था। शामू काका, मुझे देखना भी तो था ना कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है, गुलशन और शीबा कैसे काम कर रहे हैं। बस अब मुझे तसल्ली है, आप सारा काम देखें। अरे आप उनकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं उनकी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और आपको सब कुछ बताता रहता हूँ। शामू काका, मैं बहुत थक गई हूँ, आप मुझे कप कॉफी का दे दें। ठीक है मैडम, आप आराम करें, मैं आपके लिए कॉफी लेकर अभी आता हूँ। ओके।